अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्यूटी टिप्स इन उर्दू के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बालों की चमक के लिए चंद घरेलू नुस्खे बताऊंगा। कई जड़ी बूटियां और कुदरती मादे बालों को चमक और तबोताब देने में मुफीद साबित होते हैं। एक घरेलू नुस्खे के मुताबिक एक गिलास पानी में चुटकी भर चाय की पत्ती डालें और इसे गर्म करें। अब इस नीम गर्म कावे में एक लीमू निचोड़ दें। शैम्पू करने से पहले ये मिक्सचर बालों में लगाना इन्हें नई चमक दमक देता है। दूसरा नुस्खा, अजवाइन के पत्तों का जूस बालों को लंबा और चमकदार बनाने में मददगार साबित होता है। ये जूस बनाने के लिए उबलते हुए पानी में दो या तीन मुठ्ठियां अजवाइन के पत्ते की डालें। एक जोश के बाद पानी को आग से उतार लें और ठंडा होने पर छान लें। अब इसमें नींबू का जूस शामिल करें। ये मिक्सचर बालों को शैम्पू करने के बाद धोने के लिए इस्तेमाल करें। तीसरा नुस्खा, नींबू और संतरे के खुश्क छिलके बालों की चमक और आबोताब पैदा करने के लिए मौसर तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इन छिलकों के सफ़ूफ को रेठे और सीकाकाई के सफ़ूफ के साथ बालों को शैम्पू करने के दौरान इस्तेमाल करना चाहिए। यह नुस्खा बालों को रेशमी बनाने के अलावा सर की खुश्की भी दूर करता है। जैसा कि आपने learnpakistan.com के पिछले मज़ामीन में पढ़ा, बालों को शैम्पू करने के बाद लीमू या सिरका मिला पानी में खंगालना इन्हें खूबसूरत स्याह रंगत देता है। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आधी बाल्टी पानी में लीमू का रस या सिरका शामिल करें। बालों को धोने यानी शैम्पू वगैरह करने के बाद इस पानी में खंगालें। उसके बाद कैस्टर ऑयल, चूंकि मुकम्मल तौर पर चिकनाई नहीं रखता, बालों को नया शबाब देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे रात को सोने से पहले सर पे मालिश की सूरत में इस्तेमाल करना चाहिए। अगली सुबह बालों को धो लिया जाए। कैस्टर ऑयल के एक मुतबादल तरीक़ेकार में सर पे इसकी मालिश के बाद गर्म पानी में भिगोए हुए तौलिए को निचोड़कर सर के गिर्द लपेट थोड़ी देर तक सर पे लिपटा रहने दें ताकि तेल अच्छी तरह जज़ब हो जाए। दोस्तों, ये बालों की चमक और नशोनुमा के लिए चंद घरेलू टोटके थे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।